सो हेलो एवरीवन, हम लोग क्या कर रहे हैं आज से? क्या चालू कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट होल्ड नहीं करता। 16-17 सवाल ही आए हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग पॉलिनोमियल। कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो हम लोग लास्ट ईयर मतलब आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी फंक्शन ऑफ द फॉर्म a1 an x का पावर n, an-1 x का पावर n-1, a1x प्लस a0, जहां पे a1 a2 an ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और n क्या होता है बच्चों? होल नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल। कोई भी इस फॉर्म का अगर फंक्शन लिखा है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, ओके। देखिए, जैसे एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x का पावर 4 प्लस 5x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का पावर 4 प्लस 3x³ माइनस एक्स का पावर 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है? जैसे ऐसे लिख दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कि लॉग एक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्स के पावर वाला फंक्शन होना चाहिए। और एक्स का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 5, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये एक्स का पावर क्या हो गया? 1/2। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? सिर्फ एक्स होने चाहिए, सिर्फ एल्जेब्रिक वाला होना चाहिए, और सबकी उनकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। कोई इशू किसी को? नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगला टर्म क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? कोई भी फंक्शन ऑफ द फॉर्म, कौन सा? ax प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फंक्शन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम बुलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। जहां पे ए बी सी कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट्स। अब वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो थोड़ी देर में आएगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ऐसा लिख दो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 3, या x² माइनस 3x प्लस 2। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 1। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल तो लिख लिए। अब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप जीरो से इक्वेट कर दो तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या किसी से भी इक्वेट कर दो तो क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसी? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई इश्यू किसी को? टिक। अब इसमें दो तीन चीजें लिखेंगे। केस 1, इफ a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है तो x² प्लस कुछ होगा। तो यहां पे लिखेंगे इट कैन हैव मैक्सिमम 2 रियल सॉल्यूशंस।
कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं? 2 रियल सॉल्यूशंस या रूट्स, जीरोस या रूट्स, जो भी बोलते हैं। कोई इशू? इफ a equals to 0 and b not equals to 0, a equals to 0 and b not equals to 0, a 0 हो गया, b not equals to 0 हो गया, तो ये कैसा बन गया? लीनियर बन गया। क्या बन गया? लीनियर। तो लिखेंगे क्या? इट कैन हैव क्या? वन रियल सॉल्यूशन। इट कैन हैव नहीं, इट विल हैव लिख लो, इट विल हैव, इट विल हैव वन रियल सॉल्यूशन या रूट। अब क्या केस होगा? तीसरा केस क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा है? पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 0 के बराबर नहीं है। तो लेफ्ट साइड 0 के बराबर नहीं है, राइट साइड 0 के बराबर है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो लिखेंगे इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। कुछ भी डाल लो, आपका आंसर नहीं आएगा। एक्स की जगह आप कुछ भी वैल्यू डाल दो, आपका आंसर कभी नहीं आने वाला। लेफ्ट साइड क्योंकि नॉन जीरो रहेगा और राइट साइड क्या रहेगा? 0। फोर्थ केस, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। ए बी सी सब 0 है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, 0 बराबर 0। अब यहां पे x की जगह कुछ भी डालू, 1 2 3 4 5 6, जो मर्जी वो नंबर डालू, हमेशा आंसर मिलने वाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड तो हमेशा ही 0 है, राइट साइड भी हमेशा 0 है। तो यहां पे लिखेंगे इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है। तो कभी भी बच्चों आपको ऐसा लगे, ऐसा सवाल पूछा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, और आपसे बोला कि आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। क्या बोला? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके। तो उसका a भी 0 होगा, उसका b भी 0 होगा, उसका c भी 0 होगा। यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इसका मोर देन 1 2 सॉल्यूशंस बोल दिया। तो मोर देन 2 सॉल्यूशन तो क्वाड्रेटिक का हो नहीं सकता, और अगर हो रहा है इसका मतलब उसका a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है। बात समझ में आ रही? जैसे एक सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए सब कोई। फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करना है ना। हम लोग पहले पार्ट के यहां तक का ही जवाब देंगे ना बच्चों। अभी आइडेंटिटी के बारे में भी पढ़े नहीं है, उसका जवाब अभी नहीं देने वाले, बस यहां तक का ही जवाब देंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a द इक्वेशन विल हैव मोर देन 2 सॉल्यूशन। इक्वेशन कैसा दिया हुआ बच्चों? क्वाड्रेटिक दिया है। क्या दिया इक्वेशन? क्वाड्रेटिक। a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। अब इसके मोर देन 2 सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ऐसा ये सेलेक्ट करना है जिससे तीनों के तीनों 0 हो जाए। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 बराबर 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग करो, क्या आएगा? a माइनस 2 a प्लस 1। देखिए यही आ रहा है क्या? फिर सेकंड क्या? a स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये क्या होगा? a माइनस 2 a प्लस 2। तीसरा क्या है? a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0। ये क्या होगा? a माइनस 2 a माइनस 1। तो ये कब 0 होता है? 2 और माइनस 1 पे। ये कब 0 होता है? 2 और माइनस 2 पे। ये कब 0 होता है? 2 और 1 पे। अब मेरे को बताओ, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? 0 होना चाहिए। तो किसके लिए होगा? अब आगे आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, वह भी देखेंगे, तब अपन सेकंड का जवाब देंगे। इट इज समझ में आई? पक्का? तो कभी भी मोर देन 2 सॉल्यूशंस बोले तो क्या करना रहेगा? क्या करना रहेगा? ए बी सी तीनों क्या होंगे? 0। कोई इशू नहीं। डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो उसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है बच्चों? आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती है
जो हर अननोन के द्वारा सेटिस्फाई होती है, जितने भी अननोन पॉसिबल हैं सबके द्वारा सेटिस्फाई होगी, उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। तो क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is satisfied by all unknowns present in equation. आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल अननोन प्रेजेंट इन इक्वेशन। जैसे मैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज लिख लो ना, सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज ऑफ अननोन। ठीक, अब मैं एक जगह 2 डालूं, दोनों साइड डालूं, एक जगह 3 डालूं, दोनों साइड डालूं, एक जगह 4 डालूं, दोनों साइड डालूं, एक जगह कुछ भी डालूं, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज। इसके एक नहीं, हर कोई इसका सॉल्यूशन है। इसकी कितने सॉल्यूशन है? हर कोई इसका सॉल्यूशन है। तो एक इक्वेशन के अगर हर कोई सॉल्यूशन होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। जैसे ये भी एक आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर, ये भी क्या है? एक आइडेंटिटी। समझ में आई? तो यहां पे a और b जितनी भी वैल्यू, जो भी मन में आए वैल्यू डालो, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता। इक्वेशन में अगर लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x, तो जो भी x डालूं, कुछ भी x की वैल्यू डालूं, दोनों साइड बराबर नहीं होगा। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ x या अननोन, स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अननोन। हर कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी के बीच में डिफरेंस समझ में आया? क्या होती है आइडेंटिटी? हाँ, अननोन की कोई भी वैल्यू डालूं, चिंता की कोई बात नहीं, हमेशा लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और क्या होती है इक्वेशन? जो सिर्फ किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए क्या हो? ठीक, पक्का? तो बच्चों हम लोगों को ना कुछ आइडेंटिटीज एकदम रटी होनी चाहिए। अगर आपको मैथ्स में अच्छा करना है अपने लाइफ में, तो कुछ आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए और दिखती दिखती रहनी चाहिए पूरे टाइम। ठीक, पहली आइडेंटिटी बताइए, लिख रहा हूं पुरानी बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये 4। पांचवी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहां पे कोई माइनस हो जाए, ए माइनस बी प्लस सी हो जाए मान लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस माइनस ए बी, दिस इंटू दिस माइनस बी सी प्लस ए सी। जहां जहां बी था वहां वहां माइनस साइन आ जाएगा, और जहां नहीं था बी वहां पे एज इट इज रहेगा। ठीक, बाकी सब नहीं लिख रहा हूं। फिर अगला है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। बच्चों इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3
बी स्क्वायर ए, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्लैरिटी है? पक्का? ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बच्चों इसको याद रखना है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको एक और तरीके से भी याद रखना है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। ठीक है, फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको एक और तरीके से याद रखना है बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। ओके, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 11, आइडेंटिटी नंबर 11, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसमें कंडीशनल प्रॉपर्टी भी याद रखती है, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक, आइडेंटिटी नंबर 12, आइडेंटिटी नंबर 12, 12वीं आइडेंटिटी है बच्चों ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो होल डिवाइड बाई 2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर 2 मल्टीप्लाई तो 2a स्क्वायर, तो उसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखेंगे, 2b स्क्वायर तो उसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे, 2c स्क्वायर तो c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का स्क्वायर ऐसा बनता है। ठीक, लास्ट 13th, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है 1/2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं एक बार फिर से देख लो, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc होल डिवाइड बाई 2। अब इसको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दो, इसको b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो, इसको c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख दो, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc b माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर c स्क्वायर 2ac a माइनस c का होल स्क्वायर। कोई इशू किसी को? आना बोलिए। x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 4, ये एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों माइनस होकर वापस ये मिल जाएगा। तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लग जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको भी याद रखना बच्चों, बहुत बार यूज होता है। ठीक, लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों 3 मेथड होते हैं रूट्स निकालने। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड। एक मेथड होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो आप लोग जी भर के पढ़ते हो। जी भर के मतलब जी भर के, मिड टर्म स्प्लिटिंग पहला मेथड है।
मीडियम स्प्लिटिंग, इस पे मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक, सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेकंड मेथड क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। याद है सबको ये मेथड? कैसे करते हैं? बीच के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कुछ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कुछ इक्वेशंस के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो पहला सवाल है एग्जांपल 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। क्या सॉल्व कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। स्टेप्स याद हैं सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के? स्टेप नंबर 1 क्या है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है? यस। स्टेप नंबर 2 क्या है? जो भी x के साथ लिखा रहता है वो होता है उसका हाफ करना है। x के साथ क्या लिखा हुआ है? 5, उसका हाफ क्या होता है? 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर ऐड करना है और 5/2 का स्क्वायर क्या करना है? प्लस 4 बराबर 0। ये कितना जाएगा भैया जी? x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अब ये इधर -25/4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स वाले टर्म्स को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज दो। तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 माइनस 4। कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 4, 25 माइनस 16 कितना? 9/4। किसी का स्क्वायर 9/4 तो वो आदमी क्या? प्लस माइनस 3/2। क्या बच्चों? प्लस माइनस 3/2। तो एक बार प्लस 3/2 लेना है और सॉल्व करना है। ये प्लस 5/2 उधर क्या जाएगा? -5/2। और एक बार -3/2 और लेके सॉल्व करना है। एक में कितना आएगा? -1, एक में कितना आएगा? -4। करके देख लीजिए। समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नहीं यार, 4 नहीं रखता। 5 का स्क्वायर होता है 25 ना। 3, चलिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। पहला स्टेप क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना। तो सबसे पहले 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। तो बचा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक, ओके बच्चों। अब इसका हाफ, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 5/3। उसका हाफ कितना होता है? जोर से बोलिए। 5/6। उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये क्या चीज है? x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। बाकी सबको उधर ले गए। प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2/3। क्लियरिटी है सबको? हाँ ना, बोलिए। तो ये x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 25/36 माइनस 2/3। एलसीएम कितना आएगा? 36। तो यहां पे आएगा, ये कितना आएगा? 24। तो कितना बनेगा? 1/6 x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को उधर ले गए तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1/6 है ना। 36 को 1/6 कर दी, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 5/6 प्लस 1/6, x माइनस 5/6 माइनस 1/6, ये कितना हुआ बच्चों? बोलो ना। -4/6 डेट इज -2/3। ये कितना हुआ बच्चों? -1। क्लियर है? कोई इश्यू है तो बोलिए। नहीं। अब बच्चों एक चीज डिफाइन करेंगे हम लोग।
अभी तक क्या होता था कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर डिफाइन नहीं थे आपके जीवन में। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आपके जीवन में क्या थे? डिफाइन नहीं थे। तो अब लेकिन होगा। स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है आई। आई स्टैंड्स फॉर आयोटा। ये बच्चों इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? एक नया नंबर सिस्टम आ गया मार्केट में, इमेजिनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है? आई। ठीक। अंडर रूट ऑफ -4 क्या होगा? 2i। 4 का 2, अंडर रूट ऑफ -1 का i। अंडर रूट ऑफ -9 क्या होगा सोचिए? 3i। अंडर रूट ऑफ -25 क्या होगा सोचिए? अंडर रूट ऑफ -7 क्या होगा सोचिए? अंडर रूट 7i। क्लियर है बात समझ में आ रही? अंडर रूट ऑफ -5 क्या होगा? √5i। है ना? जिसका निकाल सकते हो उसका निकाल सकते हो, जिसका नहीं निकाल सकते नहीं निकाल सकते। कोई इशू? तो बच्चों ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर से। और ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे एग्जांपल 3 + 2i लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 + 4i कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, -5i भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, -7 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बड़ा भाई है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबका क्या है? दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं, सारे इमेजिनरी नंबर्स भी किसके अंदर आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के। और कॉम्प्लेक्स नंबर और भी होते हैं, मतलब उनके अलावा a + ib के फॉर्म के जितने भी नंबर है वो सब क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 - 4i कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है। x² + x + 1 = 0, x² + 2x + 3 = 0, 2x² + 8x + 5 = 0। ये तीन x² + x + 1 = 0। ठीक है। अब x² के x के साथ क्या है? x² कोएफिशिएंट 1 है, वो तो ठीक है। x के साथ क्या है? 1। तो उसका आधा, 1 का आधा कितना होता है बच्चों? बताइए। 1 का आधा होता है 1/2। वन का आधा होता है बच्चों 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2 का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कितना हो गया बच्चों? x + 1/2 का होल स्क्वायर। बाकी सब उधर चले जाएगा, तो ये -1 + 1/4 हो जाएगा। तो ये आएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। 4 एलसीएम लेंगे, ऊपर आएगा -3। अब ये बराबर ये है, तो x + 1/2 ± अंडर रूट -3/4 होगा। ये बात समझ में आई? स्टेप क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? अब x + 1/2 ±4 का होता है 2, 3 का होता है √3 और इसका होता है i। -1 का क्या होता है? i। तो आंसर क्या होगा? x = +1/2 तो जाके -1/2 ± √3i/2। तो एक होगा -1/2 + √3i/2, एक रूट होगा -1/2 -√3i/2। बात समझ में आई सबको? क्लैरिटी है? अगला क्या बोला था मैं? बोलो। x² + 2x + 3, x² + 2x + 3। तो 2 का आधा क्या होता है बच्चे लोग? तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कितना हो गया? x + 1 का होल स्क्वायर। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। इधर जाके क्या हो जाएगा? -2।
तो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2। अब अंडर रूट ऑफ -2 तो अंडर रूट ऑफ -2 ही रहेगा, और -1 का अंडर रूट क्या होता है? आई। -1 का अंडर रूट क्या होता है? आई। तो x क्या होगा? -1 प्लस √2i, और एक रहेगा -1, यहां पे जब माइनस यूज करोगे तो -√2i। समझ में आया? पक्का? अगला क्या है? क्या बोला था? 2x² प्लस 5। तो बच्चों यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो पहले 1 बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? 2। तो बच्चा क्या? x² प्लस 4x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है? तो बचेगा क्या? x² प्लस 4x प्लस 5/2। किसका हो? 4 का सेंटर वाला 4 है, उसका आधा कितना होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ ना? तो बोलो, ये कितना हुआ? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। उधर जाके +2² -5/2। ठीक है? तो बना क्या है बच्चों? x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2। क्या बनेगा? -1/2 नहीं भाई, कुछ भी लिखवा दे रहे हो। 4 - 5/2 कितना बनेगा? +3/2। क्या बनेगा? +3/2। अब ये स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 प्लस √3/2 और -2 माइनस √3/2। ठीक है? ओके बच्चों, कोई इशू किसी को? तो बच्चों अब ये लास्ट है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के इसके रूट्स निकालने हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फटाफट निकाल। तो पहला स्टेप है बच्चों, x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? a कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या आएगा? x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। अब x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0। तो x का जो कोफिशिएंट है उसका आधा करना है। x का कोफिशिएंट क्या है? b/a। उसका आधा क्या होगा? b/2a। तो b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? तो ये किसका बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो किसका बनेगा? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। बाकी सब उधर चला गया। तो ये b²/4a² बन जाएगा बच्चों, और वो बनेगा -c/a। क्लियर है? अब एलसीएम लेना है बच्चों। क्या लेना है? एलसीएम बनेगा 4a², यहां तो b², यहां पे 4ac, क्योंकि 4a की कमी है बेचारे के पास। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? b² - 4ac/4a²। तो x इज इक्वल टू माइनस, उधर क्या हो जाएगा? प्लस b/2a प्लस माइनस, इधर देखिए, अंडर रूट b² - 4ac। 4a का क्या होता है? 2a। 4a का अंडर रूट क्या होता है? 2a। तो क्या बनेगा बच्चों? x माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। तो एक रूट होगा बच्चों -b प्लस b² - 4ac/2a। एक रूट होगा बच्चों -b माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो बच्चों यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हमको याद रखना है। याद ही होगा आप लोगों के पास पहले से ही, लेकिन याद नहीं है तो फिर भी हमको इसको क्या करना है? अब पूरी तकलीफ कहां छुपी हुई है? रूट के अंदर। बच्चों a 0 नहीं हो सकता।
ए अगर जीरो हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं कहेगा, इसलिए ए शुड नॉट बी इक्वल जीरो, तो पता है क्या आना चाहिए पहला चीज, ए शुड नॉट बी इक्वल जीरो। ए जीरो रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। दूसरा बच्चों, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम बुलाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बुलाते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, भेदभाव करने वाला। वही बताएगा कि रूट का नेचर कैसा होगा। तो इसमें बच्चों तीन बातें हो जाएंगी। कितनी बातें हो जाएंगी? तीन बातें हो जाएंगी, 3 टॉक्स। पहली बात है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो एक बार प्लस कुछ, दिस माइनस कुछ, तो मिलेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या मिलेगा? रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो मिलेगा बच्चों रियल एंड इक्वल। दोनों को मिला के d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल एंड रियल रूट्स। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहीं लिखा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? रियल रूट्स, और कुछ नहीं। d लेस देन 0, भाई स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर डिफाइन ही नहीं है, तो वहां पे आएंगे कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स रूट्स। कैसे रूट्स आएंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स। बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, अब पलटू पन्ना। कॉम्प्लेक्स रूट्स आने वाला है अपने पास। क्या आने वाला है? क्या दब गया भाई, कहां चला गया साला? हाँ, कॉम्प्लेक्स रूट आने वाला है। तो हमेशा कैसे आएगा? जैसे एक आएगा तो जैसे अपना अभी क्या आया, -1 प्लस √3i/2, और एक आया -1 माइनस √3i/2। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पहले प्रॉब्लम का किसका, x² + x + 1 = 0 का। फिर x² + 2x + 3 का अगर आप देखे होगे तो ये आया -1 प्लस √2i, -1 माइनस √2i। और वो तो होना ही है बच्चों, क्यों? एक -1 - b प्लस जो भी लिखा रहेगा d, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर, इसको d बोलते हैं। d क्या होता है? b² - 4ac। माइनस प्लस ये होगा और एक माइनस माइनस होगा। यहां पे i लिखा जाएगा, यहां पे भी i लिखा जाएगा, तो ये दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये हमेशा क्या रहेंगे? पेयर में रहेंगे। कैसे रहेंगे? पेयर में। तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज ऑकर इन पेयर्स। इसका मतलब अगर एक रूट है a + ib, तो दूसरा ऑटोमेटिकली a - ib होना ही है। जैसे अगर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिख दिया 1 + 3i, तो आप आंख मूंद के 1 - 3i अगला रूट लिख ही दोगे। एक लिखा है 7i, तो अपने आप आंख मूंद के -7i लिख दोगे। एक लिखा है -5 + 2i, तो अपने आप -5 - 2i लिख दोगे। ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में। कौन से रूट्स? कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक, ये बात समझ में आई? पक्का? अब इधर देखिए, इफ a, b and c belongs to रैशनल नंबर, q मतलब होता है रैशनल नंबर, सेट ऑफ q मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर। देन अगर ऐसा है -b प्लस √d/2a, जो d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, d क्या नहीं बना एक, देन इफ d इज नॉट ए, क्या बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, तो एक रूट ये होगा और दूसरा रूट ये होगा। मतलब इसको बुलाते हैं हम लोग सर्ड्स। क्या बुलाते हैं? सर्ड्स। ये भी हमेशा क्या किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। ये भी किस में एग्जिस्ट करेंगे? पेयर में। दे विल ऑल्सो एग्जिस्ट
इन पेयर। जैसे मान लो एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पे दे दिया a b c बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। इसका एक रूट दिया हुआ है -1 प्लस √5, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट आप लिख सकते हो -1 माइनस √5। एक रूट दिया हुआ है 2 प्लस √2, तो दूसरा रूट अपने आप लिख सकते हो 2 माइनस √2। ध्यान रखना यहां पे ये तीनों रैशनल होने चाहिए, इररेशनल होंगे तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। इररेशनल होंगे तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, पक्का। देखिए अब बच्चों एक चीज ध्यान रखो, आई स्क्वायर होता है -1, क्या करके लिखेंगे, आई स्क्वायर -1 होता है, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या होगा -1 हो जाएगा ना, तो ये क्या होता है, ठीक है पक्का। आई क्यूब होता है बच्चों आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो आई क्यूब क्या हो गया माइनस आई। आई का पावर 4 होता है बच्चों आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, मतलब -1 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा +1। तो बच्चों इसकी पावर साइकिल बन जाएगी कितने की, 4 की। जैसे आई का पावर 5 आप क्या लिखोगे, आई का पावर 4 इंटू आई, तो क्या बन जाएगा आई का पावर 4 1 है। आई का पावर 6 क्या लिखोगे, आई का पावर 4 इंटू आई का पावर स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना है 1, आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो आई का पावर 6 और आई का पावर 2 एक ही जैसा है, तो इसकी पावर साइकिल कितने की है 4 की। कैसी 4 की, आई का पावर 4n 1 होता है, मतलब ऐसा नंबर ऐसा पावर जो 4 से डिविजिबल है आई के ऊपर चढ़ी है, तो उसका आंसर क्या होगा 1। आई का पावर 4n प्लस 1, मतलब ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड होने के बाद 1 रिमाइंडर छोड़ता है, वो पावर में चढ़ा है, तो क्या होगा आंसर आई। आई का पावर 4n प्लस 2 ये होता है -i, आई का पावर 4n प्लस 3 ये -i नहीं -1 होता है, और ये -i होता है, ठीक है। आई का पावर 4n प्लस 3 -i होता है, आई का पावर 4n प्लस 2 -1 होता है, आई का पावर 4n प्लस 1 प्लस i होता है, आई का पावर 4n 1 होता है। आई की पावर साइकिल कितने की है 4 की। तो बच्चों कुछ छुटपुंजे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग रूट्स निकालेंगे। फिर से इस बार क्या यूज करके निकालना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इस बार क्या यूज करके निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस नहीं यार एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 5ix प्लस 3, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और एक और निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ये चारों पांचों का आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। -b x इज इक्वल टू -b, तो -5i प्लस -b स्क्वायर 5i का होल स्क्वायर -4 AC 4 इंटू 1 इंटू 3 अपॉन 2a, तो -5i प्लस माइनस कितना होगा 25, आई स्क्वायर कितना होता है -1, -4 थी कितना होता है 12, तो -5i प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -37/2। अब अंडर रूट ऑफ -37, तो -37 को तो कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों अपन, तो क्या लिखेंगे √37i, -1 का i लिख देंगे, √37 का एज इट इज रख देंगे, ठीक है। तो ये होंगे इसके सॉल्यूशन। किसी को और किसी में डाउट इस पे नहीं,
तो बेसिकली बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आए? दो रूट आए। एक को बुलाते हैं हम लोग अल्फा, एक को बुलाते हैं बीटा। किसी को भी अल्फा बुला सकते हो आप, किसी को भी बीटा बुला सकते हैं, ठीक है? किसी को भी अल्फा, किसी को भी बीटा। तो मैं ना मतलब अल्फा ऐसा बोल दिया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को अल्फा बोल दिया अभी के लिए। और बीटा में इसको बोल दिया गया माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a को क्या बोल दिया? बीटा। अब रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करना है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो नीचे लिख दिए 2a। ऊपर क्या आएगा? माइनस बी प्लस ये माइनस बी माइनस ये। ऐड करने से यही होगा ना बच्चों? ये दोनों क्या हो गया? कट गया। माइनस बी क्या हो गया? अपॉन 2a। तो कट के क्या आ गया? तो पहला रिलेशनशिप क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये होता है बच्चों, क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं अपन? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। कोई इशू? अब हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा। तो अगर आप देखेंगे दिस प्लस दिस है एक बार, दिस माइनस दिस है एक बार, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे तो स्क्वायर कर दो बच्चों, 4a स्क्वायर। ऊपर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं बीच में क्या आना चाहिए? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंडर रूट का स्क्वायर। समझ रहे बात को? ये आदमी b का काम करेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। क्लियर सबको? गलत है? नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर बी स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर करने से जो लिखा रहता है वही बचता है बच्चों, अपॉन 4a स्क्वायर। ये माइनस साइन अंदर चल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। तो बचा क्या है? 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा? c बाई ए। कोई इशू है किसी को तो बोलिए। नहीं? पक्का? क्या समझा रहे हो उसको? वेरिएबल थोड़ी ना है ये, वेरिएबल तो x है। 2x 3x ऐसा सब लिखा रहेगा, है ना? कोई इशू? ठीक है। एक और चीज देखिए बच्चों, नोट करके लिखेंगे। कोई भी एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, इसके अगर रूट्स है अल्फा और बीटा, इसके रूट्स है क्या? अल्फा और बीटा, तो मैं इस पॉलिनोमियल को इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। कैसे लिख सकता हूं? a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है? ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, किसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? इसी फैक्ट को। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, ए इंटू, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों ब्रैकेट को क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिए, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है,
अब यहां से भी अगर आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करो एक्स स्क्वायर के, एक्स के और कांस्टेंट टर्म के, तो वहां से भी रिलेशनशिप निकल जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बच्चों, देखो ए एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ क्या है ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और कांस्टेंट टर्म क्या है ए अल्फा बीटा। यहां एक्स के साथ क्या है माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां एक्स के साथ क्या है बी, दोनों क्या होंगे इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा माइनस बी बाई। यहां कांस्टेंट टर्म क्या है ए अल्फा बीटा, वहां कांस्टेंट टर्म क्या है सी, तो यहां से भी क्या निकलेगा अल्फा बीटा सी बाई ए। तो यहां से भी रिलेशनशिप आपके बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट निकलती है तो है। ठीक है, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, इस बात को अभी छोड़ेंगे नहीं, इस बात को हम क्या करेंगे पकड़ के रखेंगे। यहां से ये पता चला कि देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा है तो मैं क्या लिख रहा हूं ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा बच्चों अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखा, लिखा ना, यही लिखा ना, इसको यही लिखा ना भाई, कहां चला गया, कहीं भी चले जाता है। हाँ तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या लिख देंगे एफ ऑफ एक्स बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहां पे एस होता है सम ऑफ रूट्स, पी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये भी आप कक्षा 10वीं में पढ़े हुए हो, कोई इशू, पक्का, बढ़ जाओ आगे। कोई दिक्कत हो, कोई बात अजीब लगी हो तो बताइए, नहीं पक्का, लिख लीजिए लास्ट चीज, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट फॉर हायर डिग्री पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, क्या होंगे इसके रूट्स 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो तीनों का सम, वो पहले भी माइनस बी बाई ए था, आज भी माइनस बी बाई ए रहेगा। अब पहले तीनों का सम, फिर दो दो का पेयर बना के मल्टीप्लाई करके उसका सम, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, पहले में माइनस बी बाई ए आया तो अगले में क्या होगा प्लस सी बाई ए, अगले में क्या होगा प्लस सी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, फिर क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लीकेशन का पेयर बना के सम, तो सम तो बनेगा नहीं, 3 का तो एक ही बनेगा, तो क्या लिखोगे अल्फा बीटा गामा, पहले में माइनस बी बाई ए फिर सी बाई ए फिर माइनस डी बाई ए, ठीक है। चलिए और देखिए, एक 4 डिग्री है ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बराबर 0, इसके 4 रूट हैं,
अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कितने रूट्स हैं इसके? 4 रूट्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहले सबका सम, सबसे पहले क्या था वो क्वाड्रेटिक में? माइनस बी बाई ए था। सबका सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए था। क्यूबिक में भी क्या था? माइनस बी बाई ए। इसमें भी क्या होगा? माइनस बी बाई ए। अब दो दो के पेयर का मल्टीप्लाई करके सम, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा, माइनस बी बाई ए, अब सी बाई ए। माइनस के बाद अगला क्या? प्लस। अब तीन तीन का पेयर, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा। ये होगा, कहां चला गया यार, बार बार उच्च कर जाता है। ये होगा क्या? माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए। फिर चारों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो क्या होगा? माइनस ई बाई ए। तो ऐसे ही चलते जाता है बच्चों। ये रिलेशनशिप क्या होती जाती है? चलती जाती है, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। पहले अगर अगला 5 वाला रहेगा तो सबसे पहले पांचों का सम माइनस बी बाई ए। फिर दो दो का पेयर बना बना के लिखोगे तो माइनस सी बाई ए। फिर तीन तीन का लिखोगे तो नहीं, माइनस बी बाई ए, फिर प्लस सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे जब तक गाड़ी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। किससे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से रिलेटेड। आज तक सबसे हाई वेटेज इस चैप्टर में, अगर सबसे ज्यादा जिससे सवाल पूछा जाता है वो तो पूछा जाता है किससे? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय। चलें फिर। गोविंद सेठ को नहीं समझ में आया?